रहे मेरा GSTV यूट्यूब चैनल। यस, आपने थंबनेल देख के जरूर सुना होगा कि ऐसा क्या दोनों में आपस में क्या चल रहा है। यस, कुछ दिन पहले इन्होंने शिवसेना के लोगों ने बोला है कि अभी ये जो पूरी की पूरी जंग चालू की है बीजेपी ने, इनके कम से कम 35% लोग जेल में जाएंगे। मैंने एक दिन आज तक में कहा था, जब मेरे डिबेट हमारा चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, तब मैंने कहा था कि अगर बीजेपी वाले शिवसेना को इतना ये करेंगे, आप समझा करिए 25 से 30 साल का इनका गठबंधन था। जब दो दोस्त एक साथ रहते हैं तो बहुत सारे राज एक दूसरे के जानते हैं। बीजेपी जब इनके राज जान रही है तो शिवसेना भी इनके राज जानेगी। जब बीजेपी इनको नंगा कर रही है तो शिवसेना भी एक दिन नंगा करेगी। तो एक्चुअली पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन ऐसे तो बनता नहीं है बिना क्राइम के आज की डेट में। तो वैसे ही पॉलिटिशियन ने सब दोनों के एक दूसरे को राज पता है। तो यही शिवसेना ने कहा कि नहीं, हम भी अब 35% लोग बीजेपी के अंदर जेल में दिखेंगे आपको। यही सवाल आदित्य ठाकरे नागपुर में गए थे, पर्यटन मंत्री है, तो वहां पे उन्होंने कुछ बातें की। तो मीडिया ने उनसे पूछा कि बीजेपी शिवसेना के लोगों ने ऐसा ऐसा कहा, इसमें क्या ये आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा अभी तो सिर्फ टॉस खेला है, मैच तो अभी बाकी है, देखते जाओ आगे होता क्या क्या है। जिस कॉन्फिडेंस से बोला, मुझे लगता है ये लोग भी इसके ऊपर आरोप, ये लोग भी इसके ऊपर आरोप। जब ये बात रिजल्ट तक पहुंचेगी, मैंने उस पर भी डिबेट में ये कहा था, उसी वजह से मैंने भूख हड़ताल स्टार्ट किया था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन प्रेसिडेंट साहब या कोई बड़े इंसान इसमें इन्वॉल्व होंगे और बोलेंगे कि ये क्या आपस में झगड़े चल रहे, पूरे महाराष्ट्र का तुमने पूरा सिस्टम बिगाड़ रखा है, तो एंड ऑफ द डे केस बंद करो और आपस में सुलह कर लो। ये रिजल्ट निकलेगा एक केस की वजह से, अगर इतना प्रॉब्लम है। क्योंकि एंटेलिया केस जो भी है, अंबानी जी अभी कुछ हुआ नहीं है, अंबानी जी है, हाँ अटैक जरूर किया, कोशिश की थी उनके ऊपर करने की, तो उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन 302 नहीं हो सकता उसका। लेकिन अब दूसरी बात, यस हाँ, पूना में एक महाराज शिवाजी का एक स्टैचू बनाने वाले हैं थोरात करके, उन्होंने बहुत ऊंची शिवाजी का एक स्टैचू बनाया है, बड़ा सा ये बनाया है औरंगाबाद में। औरंगाबाद ये वही है, महाराष्ट्र का ही एरिया है जहां पे आदित्य ठाकरे जा रहे हैं उसका ओपनिंग करने, और उद्धव ठाकरे ये ऑनलाइन वो देखेंगे। अभी फुल जोरों शोरों से महानगर पालिका की इलेक्शन का जोरों शोरों से प्रचार चालू है। स्टैचू ओपन करना, नागपुर जाना, लोगों को मिलना, प्रचार करना, बातें करना, अपोजिशन को उल्टा बोलना है, जो भी है, ये सारी चीजें महानगर पालिका की इलेक्शन में इसलिए जोरदार चालू है। मैंने पहले ही कहा, महानगर पालिका की इलेक्शन शिवसेना के लिए बहुत मायने रखते हैं, कांग्रेस के लिए इसलिए रखते हैं क्योंकि महानगर पालिका ये डिसाइड करती है कोरोना, साफ सफाई, ये वो चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, हॉस्पिटल जैसे कुपर हॉस्पिटल, ये वो सब चीजें महानगर पालिका डिसाइड करती है। और ये मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी पूरा महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है। शुगर मिल, ये मिल, कापूस मिल, ये मिल, वो मिल, ये कांग्रेस के अंडर में होता है, तभी तो इनका पैसे का रोलिंग और ये सब चलता है। समझने की बात यह है कि इस वक्त बीजेपी क्या कर रही है, इस वक्त बीजेपी क्या कर रही है, उनका एक्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? महाराष्ट्र में क्या बीजेपी ने छोड़ दिया है? इसका मतलब क्या इन लोगों ने बोला है कि हम आपके राज खोलेंगे, चुप रहो? बीजेपी का एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने पहले भी कहा था, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को, अगर सुशांत सिंह राजपूत का केस समझना है तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को समझो। अगर ये केस सॉल्व होने वाला है या नहीं होने वाला है, अगर ये जानना है तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को समझो। इसी में आपको पता चल जाएगा कि कोरोना की पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों नहीं की। ये ज्यादा से ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता इस बारे में, लेकिन आप समझिए। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक, आपके शेयर मेरी ताकत है, मेरा बचाव है, सब कुछ है। थैंक यू सो मच।